आवाज आ रही है? यस आंटी। आई एम जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट, ब्लूटूथ से कनेक्ट करना चाह रही हूँ। आंटी, इफ आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आप ब्लूटूथ से ना कनेक्ट करें तो बेटर होगा, क्योंकि उससे ना वॉइस बहुत कट वो स्लो हो जाती है। अगर ईयरफोन है आपके पास तो वो लगा ले तो बेटर रहेगा आपके लिए। भी आवाज आ रही है अंकल ठीक से? हाँ बेटर। ओके, तो मैं ब्लूटूथ से नहीं कनेक्ट करती हूँ। अ, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज ये सेवा बख्शने का। मैं बिल्कुल लायक नहीं हूँ। मैं सत्संग करूं, वो भी गुरु महाराज का। बट जैसे गुरु महाराज की इच्छा। मैं बहुत नर्वस हूँ गुरु जी, जो भी मैं बोलूं सिर्फ आप बुलवाएंगे, मैं जानती हूँ। और कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता गुरु जी के साथ। आज मेरे बड़े बेटी की 25th बर्थडे है। और जैसे ही अंकल आपने मुझे कॉल किया और बोला 24 अगस्त को करना है, तो सबसे पहले मैंने सिर्फ गुरु जी का शुक्राना करा कि गुरु जी, ये कैसे हो सकता है कि आप उस दिन आप मेरे को अवसर दे रहे हैं कि मैं सत्संग शेयर करूं। सो थैंक यू गुरु महाराज फॉर चूजिंग मी ऑन दिस ब्यूटिफुल डे। जो हर दिन अच्छे होते हैं, बट फॉर अ मदर, बच्चों की बर्थडे आर स्पेशल डेज। और टुडे वो 25 इयर्स का हो गया है। सो थैंक यू गुरु जी। और मैं अपनी जर्नी उसी के सत्संग से शेयर करती हूँ। दिस इज 2018। मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, मैं नहीं जानती हूँ मैं गुरुजी से कब जुड़ी हूँ। बट इस बर्थ में मैं जानती हूँ। ईयर वाइज हम ह्यूमंस हैं, वी कैन हम मेजर करते हैं अपने साल और दिन से। सो 2018 में मैंने, मेरा कजन गुरुजी से जुड़ा हुआ है 2008 से। तो उसके घर मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा था। लेकिन जब गुरुजी की इच्छा होती है हम तभी गुरुजी से कनेक्ट होते हैं। उसके घर हम गए, उससे पूछा ये कौन है। उन्होंने बोला ये गुरुजी हैं, और वहीं बात खत्म हो गई। आई थिंक उस समय इट वाज नॉट डिस्टाइंड कि हम गुरुजी के बारे में कुछ जाने। और फिर 2018 में हम पूना में पोस्टेड थे, एनडीए खड़कवासला में। मेरे जो हस्बैंड है वो नेवी में है। तो वहाँ मेरी एक दो फ्रेंड्स मिली मुझे, जो आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ्स थी, और उनके, मैं स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ आर्मी स्कूल में। और वहाँ उन्होंने, उनके पाउच में मैंने एक गुरुजी का स्वरूप देखा। तब मुझे लगा, मैंने कहा ये तो गुरुजी का ही स्वरूप है जो मेरे कजिन के पास था। और फिर मेरी फ्रेंड ने बताया ये गुरुजी हैं, इन्होंने उन्होंने उसने अपने सत्संग शेयर करे। तब मुझे सत्संग वर्ड भी नहीं पता था। तो मुझे लगा वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही है। और उसने बताया कैसे गुरुजी ने उनके साथ रहे और एक्सीडेंट से बचाया। और तब भी बात वहीं खत्म हो गई, और हम अपने रोज की जिंदगी में बिजी रहे। मुझे याद है उसी साल, आई थिंक मई या जून में, मेरे बेटे की, जो जिसकी आज 25th बर्थडे है, उसका जेई एडवांस का एंट्रेंस था। और खड़कवासला में एनडीए में बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, पुराने ब्रिटिश टाइप। तो एक बहुत बड़ा बेडरूम था जो हमने बच्चों को दिया हुआ था। और वो बड़ा था तो उसमें हमने 4 बेड्स लगा रखे थे, मतलब दो दो डबल बेड्स। तो कभी कभी हम भी वहीं पे सो जाते थे। तो मेरे दो बेटे हैं, तो कभी कभी हम हस्बैंड वाइफ और दोनों बेटे हम लोग चारों एक रूम में सो जाते थे। तो जिस दिन उसका एंट्रेंस था उस दिन रात में हम सब सोए थे चारों साथ में। एंड मुझे बहुत क्लियरली याद है, मैं गुरुजी से नहीं, मुझे नहीं जानती थी गुरुजी के बारे में, सिर्फ मैंने सुना था जय गुरु महाराज। पर मुझे बहुत क्लियरली याद है कि उस दिन करीब सुबह 3 साढ़े 3 बज रहे होंगे, मेरी जब आंख खुली तो मैंने देखा यही गुरुजी का स्वरूप, वाइट चोले में। गुरुजी हमारे कमरे में थे, और जिस बेटे का एंट्रेंस था जेई का, वो उसके हाथ पर सर रख के एक, अंकल आवाज आ रही है मेरी? अनम्यूट हो गई थी शायद मैं। हेलो। जय गुरु हाँ। जी। यस आंटी, यस आप कंटिन्यू करिए। और अंक और मेरी आंख खुल गई, और वो बस गुरुजी को बहुत फ्यू सेकंड्स के लिए मैंने देखा कि वो बेटे के सर पे हाथ रख के
चले गए। शुक्राना गुरु महाराज। एंड हम कोई हमारे घर में गुरुजी को नहीं जानता था, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। बस मुझे ये लगा कि ये मैंने अपने कजन के यहाँ भी देखे हैं और मेरी कुलीग ने भी बताया है। बस मुझे एक फीलिंग सी हुई कि इसका एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा। और बेटे को भी नहीं बोला मैंने कुछ, बिकॉज वो एग्जाम देने जा रहा था। और गुरुजी की मेहर की उसका सिलेक्शन भी हुआ आईआईटी खड़गपुर में। सो थैंक यू गुरुजी। अब मैं आती हूँ 2020 में। इतना बात हुआ, मैंने किसी को भी नहीं बताया, नीदर माई हस्बैंड नीदर माई फैमिली, क्योंकि हम किसी कोई गुरुजी को जानता नहीं था। ये सिर्फ मैंने अपने अंदर रखा था। और 2020 में जब कोविड हुआ तो मेरा जो कजन है जो गुरुजी को जानता है, बहुत मानता है गुरुजी को, और वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजता था कि यही टाइम है गुरुजी से जुड़ने का और शब्द सुनने का। और हम शब्द सुनने लगे उसके बाद। मतलब आई स्टार्टेड लिसनिंग। और मुझे कोई शब्द समझ नहीं आते थे, पंजाबी बिल्कुल नहीं आती थी। बट पता नहीं कुछ तो उसमें चार्म था, शब्द में एक अट्रैक्शन था, एक खिंचाव था कि एक भी लाइन समझ में नहीं आती थी। मुझे अभी भी समझ नहीं आता है, पर कुछ खिंचाव था कि मैं पूरा टाइम वो शब्द सुनती थी कोविड के टाइम 2020 में। और मतलब ऐसा हो गया था कि सुबह ढाई रात में 2:30 बजे 3 बजे आँख खुल जाती थी। कोविड में सब घर पे थे, बच्चे भी घर पे थे। एंड बच्चों को लगता था ये मम्मी को क्या हो गया है, पागल हो गई हैं, जब देखो रात में उठ के ईयरफोन लगा के कुछ सुन रही होती हैं। और मैं बच्चों को ये बोलती थी कि मुझे नहीं पता ये क्या है, बट मुझे बहुत पीस मिल रही है और मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। तो लेट मी जस्ट गो विद द फ्लो। और उस समय मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग बॉम्बे में हुई। उनको कमांड के लिए जाना था, सीईओ बनना था एक शिप का। और मैं शुरू से पढ़ा रही हूँ, बहुत सालों से आई हैव बीन इन द टीचिंग प्रोफेशन। तो मैं गोवा में भी पढ़ा रही थी, तो ये डिसाइड किया कि हम मार्च में जाएंगे सेशन कंप्लीट करके। और हस्बैंड नवंबर में 2020 में बॉम्बे चले गए। और मेरे छोटे बेटे का 10th था उस समय। और मैंने कहा मेरा भी सेशन खत्म हो जाएगा, हम मार्च में ज्वाइन करेंगे। और पूरा टाइम आई थिंक नवंबर दिसंबर जैन फरवरी सब पूरा टाइम मैं सिर्फ गुरुजी के शब्द ही सुनती थी। पूरा टाइम कुछ समझ नहीं आता था। बट बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था जिसको मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती। कि कुछ चीज, इट वाज नॉट म्यूजिक, इट वाज समथिंग जो सोल को टच कर रहा है। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। सो फेब्रुअरी या अर्ली मार्च में माय हस्बैंड कॉल्ड अप कि मैं लेने आ रहा हूँ, हम शिफ्ट कर जाते हैं। एंड बोर्ड एग्जाम्स मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली है, वो वहीं पे बॉम्बे में दे देगा। शायद बॉम्बे और गोवा का सीबीएसई सेंटर पुणे ही होता है, तो दे अग्रीड। एंड मुझे भी लगा कि शायद फॉर मेन इट इज डिफिकल्ट ना टू स्टे अलोन। हम लोग एज लेडीज वी हैव घर के काम बच्चे, सो वी आर बिजी इवन इफ वी आर अलोन। बट आई रियलाइज हस्बैंड की बातों से कि ही इज फीलिंग लोनली। एंड कोविड का टाइम था, तो कोई सोशलाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है। सो वी शिफ्टेड टू बॉम्बे एंड ऑफ द मंथ, मतलब मार्च 21 में हम बॉम्बे शिफ्ट हो गए। जय गुरु महाराज। थोड़ा सा बच्चों को लगा कि इतनी जल्दी शिफ्ट हो रहे हैं, फ्रेंड्स होते हैं उस समय, हम बोर्ड्स दे देते। बट आई थिंक ऑल गुरुजीज प्लान्स। और वहां जाके थोड़ा गोवा में भी मुझे लगा हस्बैंड के थ्रोट में खराश हो रही है। एंड जब भी हम फोन पे बात करते थे आई यूज्ड टू ऑलवेज आस्क हिम कि इतना सोर थ्रोट क्यों हो रहा है। तो हस्बैंड को हमेशा ये लगता था कि नहीं, शिप में हूँ काफी। एक टर्म होता है नेवी में रीफिट, जब रिपेयर हो रहा होता है शिप निकलने के लिए वापस सी में, तो काफी काम हो जाता है। तो उनको लगा कि क्योंकि रिफिट में है तो हम ज्यादा मैं बात कर रहा हूँ, इसीलिए शायद अ, आवाज में खराश है। और जब हम बॉम्बे पहुंचे तो खराश थी तब भी बहुत ज्यादा। और क्या होता है घर में, आप काढ़ा पी लो, हल्दी का दूध ले लो, कोविड का टाइम है, आप जा नहीं रहे हो हॉस्पिटल। बट 1-2 महीने तक मेरे हस्बैंड की आवाज ठीक नहीं हुई। वो खराश ही रही, काफी सोर थ्रोट। एंड कोई पेन नहीं, कुछ नहीं। तो मेरे 1-2 फ्रेंड्स ने भी बोला कि दिखा दो अब डॉक्टर को, इतना लंबा टाइम नहीं होना चाहिए कि आवाज में खराश इतनी ज्यादा हो रही है। एंड कोविड प्रोटोकॉल्स थे, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। तो वो गए, हमने हॉस्पिटल में दिखाया। डॉक्टर ने देखा तो आई थिंक एंडोस्कोपी करी। और एंडोस्कोपी में आया कि एक नोड्यूल है गले में।
और डॉक्टर ने ये भी बोला कि वो जो नोड्यूल है नॉर्मली टीचर्स के होता है या सिंगर्स के होता है, बिकॉज हम ज्यादा बात करते हैं और सिंगर्स गाते हैं। तो मैंने हस्बैंड को मजाक में बोला भी मुझे होना चाहिए था ये, क्योंकि आई एम अ टीचर, बट उनको हो गया। और डॉक्टर ने बोला घबराने की बात नहीं है, हम एक वॉइस रेस्ट देंगे, 10 दिन का कंप्लीट वॉइस रेस्ट, और उसके बाद भी अगर नहीं जाता है तो छोटी सी सर्जरी होती है, वो हम सर्जरी कर देंगे और देन इट विल बी ओके। तो 10 दिन तक ही वॉज ऑन वॉइस रेस्ट। और शिप में जाते थे वो, कमांडिंग ऑफिसर थे शिप के, और बिना बात करे ब्लैक बोर्ड पे लिख के इंस्ट्रक्शंस देते थे, बिकॉज आप छुट्टी नहीं ले सकते हैं ऐसे व्हेन यू आर होल्डिंग एन इम्पोर्टेंट पोस्ट। और 10 दिन बाद वो वापस गए, एंडोस्कोपी करी डॉक्टर ने, तो देखा नोड्यूल है वहां पर। एंड जब तक, आई थिंक इट वाज मई 2021, और मैं कई सारे ऑटोमेटिक एक दो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ गई थी। मैं नहीं जानती कैसे जुड़ी मैं। आई थिंक एक किसी फ्रेंड को पता चला कि मैं गुरुजी में बिलीव करने लगी हूँ, तो उन्होंने जोड़ा। अभी मुझे ये याद नहीं है मैं कैसे किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आई। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में किसी लेडी ने बोला कि मैं गुरुजी के स्वरूप की सेवा कर रही हूँ, किसी को चाहिए। एंड ये 2021 में मेरे पास कोई कुछ नहीं था गुरुजी का स्वरूप। आई हैड जस्ट स्टार्टेड लिसनिंग टू शब्द्स फॉर द पास्ट 6-7 मंथ्स। और मैंने बोला बिल्कुल मुझे चाहिए। एंड एक जो येलो चोले में गुरुजी का स्वरूप है, वो मुझे पता नहीं बहुत सुंदर लगता था। तो मेरे मन में था कि वो स्वरूप आ जाएगा तो अच्छा है। तो उन आंटी ने मुझे बोला कि आंटी आप अपना एड्रेस दे दीजिए। मैं उन आंटी को भी नहीं जानती, वो भी मुझे नहीं जानती, वो कोविड के टाइम सेवा कर रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा आप अपना एड्रेस मुझे दे दीजिए, और अगर कुरियर होता है तो मैं बिल्कुल कर दूंगी, मे बी नहीं हो आउट स्टेशन कुरियर। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, इट्स ओके। ये मेरी बात हुई है व्हाट्सएप ग्रुप पे एक आंटी से। और उधर जब डॉक्टर ने बोला एंडोस्कोपी में तो वो नोड्यूल वैसी का वैसी है, तो हम सर्जरी कर देंगे और घबराने की बात नहीं है। आई थिंक 16 मई या 17 मई को उन्होंने डेट दी सर्जरी की, कि कुछ घंटे की सर्जरी है, एक दिन पहले एडमिट होना पड़ता है। और मैं, हस्बैंड ने कहा कोविड है तो मैं जाने की जरूरत नहीं है, मैं एडमिट हो जाऊंगा, सर्जरी हो जाएगी, अगले दिन आई विल कम बैक। और उनके हस्बैंड की सर्जरी भी हो गई, शुक्राना गुरु महाराज। और मेरी बात तो नहीं हुई सर्जरी के बाद, बट व्हाट्सएप पे हुआ कि ऑल गुड, आई एम फीलिंग बेटर। और अगले दिन आई थिंक डिस्चार्ज होना था। जिस दिन डिस्चार्ज होना था उस दिन मेरे पास कुरियर आ जाता है। एक दिन 2 दिन पहले ही आंटी का मैसेज आया कि कुरियर ने तो मान लिया है कि आपके यहाँ वो दे देगा। एंड जय गुरु जी, मैं फिर से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे कितनी कितनी खुशी हुई थी जब वो कुरियर मेरे यहाँ आया उस दिन 19 मई 2021 को। छोटा सा कार्डबोर्ड बॉक्स था, गुरुजी ने उन आंटी के थ्रू ब्लेस करना था, गुरुजी सब जानते हैं। और वो कुरियर का जब मैंने बॉक्स खोला, उसमें येलो कलर के ब्यूटीफुल गुरुजी विद हिज चरण, मतलब नॉट द फोटो, बट वो जो एक हम कार में भी कभी लगाते हैं, मंदिर में रखते हैं, ब्यूटीफुल स्वरूप गुरुजी का। और मैं बहुत खुश कि मुझे ऐसा ही चाहिए था जिसमें गुरुजी के चरण भी हो और गुरुजी का येलो स्वरूप भी आ जाए। सो थैंक यू गुरुजी। और उसमें एक बॉटल थी, तब मैं बॉटल बोलती थी पानी की। मैंने आंटी को फोन करके बोला, मैंने कहा आंटी थैंक यू, आपका कुरियर मिल गया है और जल प्रसाद भी है इसमें। एंड मैंने बताया, मैंने कहा मेरे हस्बैंड का ना आज ही ऑपरेशन हुआ है। तो ही शी टोल्ड मी बस आंटी ठीक है, वो आप जल प्रसाद पे ला देना, ये तो जल प्रसाद है बड़े मंदिर का, ये भी मैंने रख दिया था, तो आप ये जरूर उनको पिला दीजिएगा, गुरुजी ने शायद उन्हीं के लिए भेजा होगा। ऐसे बिल्कुल आंटी। और वो मैं बॉक्स छोड़ के बाकी अपना एक्साइटमेंट में बच्चों को बताया मैंने। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग अपने घर के काम। कुछ देर बाद मुझे लगा कि चलो मैं ये बॉक्स को अब वापस, लेट मी थ्रो इट, इसमें से सामान तो मैंने निकाल ही लिया है। तो मैंने वापस वो बॉक्स खोला, उसमें 2 ब्रेसलेट्स थे। मैं फिर बहुत खुश हुई, वाह गुरुजी ये तो ब्रेसलेट्स भी मिल गए। मतलब मैंने सिर्फ सुना था तब कि गुरुजी ब्रेसलेट्स देते हैं, पेंडेंट दे होते हैं गुरुजी के, बट कभी भी देखे नहीं थे। तो आई वॉज अगेन वेरी हैप्पी। फिर वो 2 ब्रेसलेट्स लेके आई वॉज जंपिंग इन द हाउस लाइक अ स्मॉल चाइल्ड एंड शोइंग इट टू माई चिल्ड्रन कि देखो ये तो 2 गुरुजी के ब्रेसलेट्स भी आ गए। एंड उस खुशी में मैं फिर भूल गई कि वो डस्टबिन में बॉक्स फेंकने के लिए मैं गई थी। थोड़ी देर में फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये मैं डस्टबिन में फेंक देती हूँ बॉक्स। मैंने फिर वो बॉक्स उठाया, उसमें 2 पेंडेंट्स
जय गुरु जी। और आई वाज सो हैप्पी, सो हैप्पी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, कि छोटा सा बॉक्स है, मुझे दिख क्यों नहीं रहे। मैंने गुरु जी का स्वरूप, जल प्रसाद सब निकाला था। देन आई कॉल्ड अप दैट आंटी, आई सेड आंटी थैंक यू सो मच, मैंने आपको सिर्फ स्वरूप के लिए थैंक यू बोला और जल प्रसाद के लिए, बट मैंने आपको पेंडेंट्स एंड ब्रेसलेट के लिए तो बोला ही नहीं। तो शी टोल्ड मी कि आंटी वो मैंने नहीं रखे, उसमें मैंने सिर्फ गुरुजी का स्वरूप और जल प्रसाद रखा था। एंड आई कुड नॉट बिलीव व्हाट शी वाज सेइंग। मुझे अभी भी सोच के लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे आंटी ऐसे कैसे हो सकता है, उस डब्बे में 2 ब्रेसलेट्स हैं, 2 पेंडेंट्स हैं। शी सेड मुझे नहीं पता, ये गुरुजी के वेज होते हैं, गुरुजी ने भेजा है, अब आपने बोला है तो आप अपने अंकल को भी पहना दीजिएगा, आप भी पहन लीजिएगा। जय गुरुजी। सो माय हस्बैंड केम नेक्स्ट डे, I gave him Jal Prasad. I gave him the bracelet. I said पहन लो, ये blessings है गुरुजी की। और लॉकेट भी पहनाया मैंने गुरुजी का हस्बैंड को। सो थैंक यू गुरुजी। बट हम लोगों को कुछ बहुत, आई थिंक एज ह्यूमन बीइंग्स हमें कुछ भी नहीं पता होता कि व्हाट इज इन स्टोर फॉर अस। एंड मैं कट शॉर्ट करती हूँ थोड़ा सा कि 2 दिन बाद एक डॉक्टर का फोन आया वहीं से, स्पेशलिस्ट का, हमें बुलाया उन्होंने, ईएनटी वालों ने, उन्होंने सर्जरी की थी। और उस दिन मुझे पता नहीं क्यों लगा कि आई शुड ऑल्सो गो विद हिम, पर मैंने बोला नहीं मैं भी चलती हूँ। अभी तक मैं एक बार भी नहीं गई थी। और जब मैं वहां गए हम, तब डॉक्टर ने बोला कि एज अ प्रोसीजर हमने वो नोड्यूल को बायोप्सी के लिए भेजा था एंड इट हैज कम पॉजिटिव। और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों, मतलब वी वर नम, हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है, कैसे हो सकता है ऐसे। एंड हस्बैंड इज अ टीटोटलर, ही इज अ नॉन स्मोकर, सेज इट इज पॉजिटिव। पर अब मैं अगर देखती हूँ पीछे मुड़ के, एंड आई सो मेनी टाइम्स मैं सोचती हूँ कि वो शक्ति कहाँ से आई। मतलब जब डॉक्टर ने बोला, कैसे हमने सुना, कैसे एक्सेप्ट किया, वो सब गुरुजी ने दी शक्ति। एंड आई थिंक गुरुजी ने इसीलिए कनेक्ट किया, कहते हैं ना, जैसे अब मैं उसके बाद मैंने इतने सत्संग सुने कि गुरुजी को तो सब पता है, अब हमारा सारा फ्यूचर पता है, पास्ट पता है, प्रेजेंट पता है। सो गुरुजी प्रोबेबली न्यू व्हाट इज कमिंग, एंड उन्होंने पहले धीरे धीरे करके मुझे अपनी तरफ खींच जोड़ लिया था। एंड लॉकेट, ब्रेसलेट, जल प्रसाद सब कैसे कोविड में आ गए कोरियर के थ्रू। एंड ट्रस्ट मी, वो फेज हमारी लाइफ का मोस्ट डिफिकल्ट फेज होगा, बट द बेस्ट फेज मैं बोलूंगी, क्योंकि वो गुरुजी साथ थे। आई डोंट नो क्या होता अगर गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं होती उस समय, हमें पता ही नहीं चला। डॉक्टर ने बोला कि बहुत अच्छी बात है कि ये वोकल थ्रोट का कैंसर है, यही एक कैंसर है जो स्टेज 1 में डिटेक्ट हो जाता है। एंड वो डिटेक्ट हो गया स्टेज 1 में। रेडिएशन चली फॉर 2 मंथ्स, इट वाज टफ। रेडिएशन से पूरा जो पेंडेंट था गुरुजी का वो ही कुड नॉट वेयर बिकॉज थ्रोट में रेडिएशन होती थी, तो यूज्ड टू ऑलवेज वेयर ब्रेसलेट गुरुजी का एंड गो फॉर रेडिएशन। और 2 मंथ्स 4 वीक्स आई थिंक रेडिएशन थेरेपी चली, बट वेरी स्मूथ। मतलब ऐसा लग रहा था एवरी डे गुरुजी हैं। एंड बहुत सारे टाइम्स मुझे ड्रीम्स में गुरुजी आए। ऐसा लगा जैसे कई बार गुरुजी ने मुझे बोला मैं हूं, डोंट वरी, जा दिया जला दे वहां पर। एंड मैंने रात में कई बार उठ के, मेरे पास वही एक स्वरूप था, बस मैं वही दिया जला देती थी। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच कि अगर आपने उस समय हमारा हाथ नहीं थामा होता, आई डोंट थिंक सो आई कि हम लोग इस जर्नी को इतनी स्मूथली कर पाते। बिकॉज टू गो थ्रू दिस काइंड ऑफ अ फेज इज नॉट इजी, किसी के लिए भी नहीं है वो। लेकिन जस्ट बिकॉज गुरुजी का हाथ हमारे ऊपर था, गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, आई थिंक उन्होंने इतनी शक्ति दी, इतनी शक्ति दी, इतनी पॉजिटिविटी दी कि मैं आई कैन नॉट एक्सप्रेस, मैं नहीं एक्सप्रेस कर पाऊंगी, वर्ड्स है ही नहीं मेरे को एक्सप्रेस करने के लिए कि गुरुजी की प्रेजेंस ने कैसे वो टाइम निकाला। एंड शुक्राना गुरुजी कि वो रेडिएशन में ही सब ठीक हो गया, एवरी 6 मंथ्स टेस्ट होते रहे, बट इट्स बीन 4 years, more than 4 years, जय गुरुजी।
बट ही इज एब्सोल्युटली ओके। कोई मेडिकेशन नहीं, कोई कीमो नहीं, ये कौन कर सकता है? ओनली गुरु महाराज। दो कई बार मेरे हस्बैंड को लगता है नहीं ये हुआ क्यों, ये क्यों हुआ, क्योंकि कई बार डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट हो जाता है, तो ही समटाइम्स हमारे आर्गुमेंट्स भी हो जाते हैं कि नहीं गुरुजी से तुम जुड़ी हो तब हो गया। ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ इसलिए गुरुजी ने संभाल लिया। गुरुजी ने नई लाइफ ब्लेस करी है ये। सो सॉरी गुरुजी अगर ऐसे आर्गुमेंट्स होते हैं और कभी कभी हस्बैंड की थिंकिंग भी ऐसे हो जाती है। बट मुझे पता है कि आप ही थिंकिंग सब चेंज करेंगे सबकी। सो मुझे लगता है जो हो रहा है, गुरुजी आप सब जानते हैं। आई डोंट नो, मुझसे आई मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आई कैन जस्ट बी ग्रेटफुल कि आपने बिल्कुल राइट टाइम हमें संभाला। एंड उस समय आई टेल यू, मैं गोवा से बॉम्बे आई थी। मैंने इंटरव्यूज दिए थे ऑनलाइन स्कूल के बॉम्बे में, नेवी का, आर्मी का, और मैं हमेशा से जिला कि मैंने बोला आई वाज वर्किंग, बट मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। एंड अप्रैल में मैं बहुत परेशान थी, इन द सेंस परेशान इन द सेंस अपसेट थी कि अब तो कोविड है, कोई कॉल नहीं आया, अब तो जॉब नहीं मिलेगी, नाउ आई हैव टू सिट एट होम। एंड सितंबर में मेरे पास कॉल आया, एक एंड अगस्त की, 1 सितंबर से यू हैव टू ज्वाइन। देन आई रियलाइज कि गुरुजी को पता था कि ये मई जून जुलाई अगस्त आई हैव टू बी एट होम टू टेक केयर ऑफ हिम। इसीलिए गुरुजी ने वहां जॉब नहीं दिलाई। एंड जैसे रेडिएशन ओवर हो गया, ही वाज बेटर, मेरे पास कॉल लेटर भी आ गया स्कूल का। तो जब मैं बैठ के मैंने ज्वाइन करे डॉट्स, देन आई रियलाइज कि गुरुजी को सारा कुछ पता है हमारा कि आगे क्या होना है। और हम छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं, कॉल लेटर नहीं आया, जॉब नहीं मिली। लेकिन बाद में पता चलता है कि हर एक चीज का एक रीजन है जो सिर्फ गुरुजी जानते हैं। सो थैंक यू गुरुजी फॉर कीपिंग अस हैप्पी, कीपिंग अस सेफ, कीपिंग अस। एंड कई बार मुझे पता है ऐसी भी फीलिंग आई, जैसे वो एक, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, एक इवेंट होता है, पैराग्लाइडिंग तो नहीं बोलते, वो डिप करते हैं पैराशूट में ऊपर ले जाके और पानी में डिप करते हैं। तो और ऊपर से उठा लेते हैं। तो कितनी बार मेरे को ऐसे ड्रीम में लगा जैसे कि गुरुजी ने ये जो टफ टाइम दिखाया, हस्बैंड हैड टू गो थ्रू कैंसर एंड रेडिएशन, वो वैसा था कि डिप कराया और निकाल दिया। कि शायद हमें हमारे कर्म, वी हैव टू बेयर हमारे अपने कर्म। तो उस वे में गुरुजी ने हमारे कर्मास को बैलेंस किया। और मैंने थोड़ा नोट भी किया था मैं, गुरुजी। और हाँ, इस दौरान गुरुजी बिकॉज ऑफ दिस कैंसर, हस्बैंड शिप जो कमांड कर रहे थे वो हस्बैंड को वापस हैंड ओवर करनी पड़ी, बिकॉज प्रोटोकॉल्स होते हैं डिफेंस में। अगर आपके ऑब्वियसली ऐसे आप बीमार हो जाएंगे तो आप कैसे कमांड कर सकते हैं एक जहाज को। तो ही हैड टू हैंड ओवर द कमांड। ऑब्वियसली बहुत बुरा लगा हस्बैंड को, पर गुरुजी की मेहर कि जब सब कुछ ठीक हो गया तो वापस कमांड भी मिली, शुक्राना गुरु महाराज। ही कमांडेड अ शिप। और हर बार मेरे हस्बैंड को ये लगा कि वो शिप जो है गुरुजी ही सीओ है। मतलब पूरे टाइम शिप में गुरुजी के शब्द बजते थे, पूरा 1 साल ही वॉज इन कमांड। और माय हस्बैंड यूज्ड टू फील कि वो तो गुरुजी की ही शिप है, गुरुजी ही सीओ है, वो ही डायरेक्ट कर रहे हैं। और जब एक बार हस्बैंड शिप से मस्कट गए तो देखिए गुरुजी की मेहर कि दिवाली के टाइम था, और गुरुजी ने वहां मुझे एक एड्रेस दिया एक आंटी का, जहाँ आंटी ने दरबार बनाया हुआ था गुरुजी का। एंड मेरे हस्बैंड वहां जाकर उन संगत से मिले और सत्संग हुआ वहां गुरुजी का। सो कैसे गुरुजी मस्कट में भी हस्बैंड को शिप लेकर गए और वहां पर गुरुजी ने सत्संग के साथ ब्लेस किया। तो थैंक यू गुरुजी। और मैं अब आपको अपनी भी बताऊंगी एक। मेरा लास्ट ईयर जनवरी में एक्सीडेंट हो गया छोटा, स्कूटर से मैं स्किड हो गई। और जब मैं स्कूटर से स्किड हुई तो ऐसा लगा नॉर्मल स्किड है, बट बहुत बुरी तरह से मेरी हड्डियां टूटी, लेफ्ट लेग के नीज के नीचे। एंड मैं 3 मंथ्स बेड पे थी, मेरी सर्जरी हुई उसी समय।
और हॉस्पिटल में मैं जब थी सर्जरी में, तो एक संगत मुझसे मिलने आई। और सबसे पहले जब वो मुझसे मिलने आई तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे इतनी फ्रेग्रेंस आई हॉस्पिटल में घुसते ही, रोजेस की, शी टोल्ड मी। सिर्फ कहीं पे भी रोजेस नहीं है, बट मुझे बहुत गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई। थैंक यू गुरुजी। और एक और मुझे हॉस्पिटल में एक आंटी मिली, शी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द पेशेंट। और मैंने गुरुजी का छोटा सा स्वरूप अपने बेड साइड पे लगा रखा था, बिकॉज हस्बैंड को बोला था सर्जरी के बाद ले आना। वो आंटी घूम रही थे, वॉक ले रहे थे, उन्होंने गुरुजी का स्वरूप देखा, तो वो मेरे पास आ गए कि आप गुरुजी को मानते हो। और गुरुजी ने हॉस्पिटल में भी सत्संग कराए। मतलब दिस इज गुरुजीज वे ऑफ ब्लेसिंग। एंड फॉर अ होल ईयर मैं क्रचेस में भी थी, मैंने अभी भी मैं लिम्प कर रही हूँ। बट पता नहीं क्यों मुझे अभी भी लगता है कि गुरुजी ने फिर से, हस्बैंड को तो लाइफ दी है, मुझे भी लाइफ दी। क्योंकि जिस तरह से मैं गिरी थी, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। बैकबोन इंजरी हो सकती थी, हेड इंजरी हो सकती थी। उसमें भी हस्बैंड हमेशा को लगता था कि कैसे तुमको क्या गिरा दिया गुरुजी ने, क्यों नहीं बचाया। और मेरा पर्सपेक्टिव हमेशा से था, बचाया ही तो है ये, बैक इंजरी हो जाती है, आई कुड हैव बीन ऑन बेड। तो गुरु कर्मा का तो हमें कुछ पता नहीं ना, कितने हम बैगेज ना कैरी कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम कोई बैगेज कैरी नहीं कर रहे, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो किसी का गलत नहीं करते। पर वी डोंट नो कि हमारा पास्ट क्या है। हमें सिर्फ इस लाइफ के बारे में पता है। और इस लाइफ में भी हमें अपने एंगल से लगता है कि हम सब अच्छा कर रहे हैं। बट कभी कभी मैं जब बैठ के सोचती हूँ तो लगता है मे बी अनइंटेंशनली हमने लोगों को हर्ट किया हो, मे बी थ्रू आवर एक्शंस, मे बी थ्रू आवर बॉडी लैंग्वेज, मुझे नहीं पता। तो मेरा पर्सपेक्टिव जो है ना, गुरुजी ने लाइफ में चेंज कर दिया है मुझे। गुरुजी ने इतनी पॉजिटिविटी भर दी है कि जब पैर में भी चोट लगी तो मुझे लगा कि ये भी गुरुजी का ब्लेसिंग ही है कि गुरुजी ने मुझे लाइफ बख्शी है। एंड आई एम, सिर्फ पैर में चोट लगा के ठीक कर दिया, वो तो ठीक हो जाएगा, और एंड आई एम अगेन बैक टू वर्क, और मैं वॉकिंग कर रही हूँ। तो गुरुजी की मेहर से पर्सपेक्टिव बहुत बदला है मेरा। बहुत मतलब आई हैव स्टॉप्ड किसी के बारे में ना बुरा सोचो। हम ऐसा नहीं कि बुरा सोचते हैं किसी के बारे में, बट बीइंग ह्यूमंस, वो जो फीलिंग्स होती है ना कभी कभी, किसी के तरफ कोई अच्छा नहीं कर रहा हमारे लिए, तो यू स्टार्ट टॉकिंग इल अबाउट देम। आई थिंक वो परसेप्शन गुरुजी ने बदला है। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल, मैं अपने लिए कहूंगी कि हम बिल्कुल नेक सोच हो गई है। we end up being again sometimes talking about others, ill about others, या gossip। but गुरुजी जो है हर पल कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं मुझे कि लाइफ में बी पॉजिटिव और गो विद द फ्लो। हमेशा लाइफ में हर कुछ तो नहीं मिलता हमें जो हमें चाहिए, और हमारी डिमांड्स तो कभी खत्म ही नहीं होती। एक चीज ठीक हो जाती है तो यू वांट समथिंग एल्स। नेवर एंडिंग डिमांड्स हैं, जो मैं हमेशा गुरुजी से प्रे करती हूँ कि गुरुजी इन डिमांड्स को कम कर दो आप, एंड लेट अस बी एट पीस। तो आई होप गुरुजी ये प्रेयर्स, मेरी प्रार्थना सुनेंगे, अरदास सुनेंगे। क्योंकि आई डोंट नो, मुझसे एक्सप्रेस नहीं हो रहा संगत जी अब, कि मैं कैसे बताऊं। बस गुरुजी मुझे ये सिखा रहे हैं कि बी ग्रेटफुल, जो है उसमें खुश रहो। इट्स नॉट इजी, बिकॉज हम लोग इतना एक्सपेक्ट करते हैं सब कुछ, कि हमारे बच्चे भी अच्छा करें, हम भी अच्छा रहें, हेल्थ भी अच्छी रहे। सब कुछ तो नहीं मिलता, पर मेरी यही प्रार्थना है कि गुरुजी सबको आप बस पीस ऑफ माइंड दो, शांति दो। बच्चों को भी गुरुजी बहुत ब्लेस कर रहे हैं। मुझे पता है अभी इस समय एट दिस प्रेजेंट फेज थिंग्स आर नॉट, सब कुछ इतना अच्छा नहीं है हमारी लाइफ में। गुरुजी ने बेटे को आईआईटी से किया, बहुत अच्छी जॉब दी, उसको आईआईएम बैंगलोर भेजा। लेकिन वो आईआईएम बैंगलोर से ही केम बैक, उसको लगा नहीं, दिस इज नॉट मेंट फॉर मी। तो अभी ही उसकी लाइफ थोड़ी टर्मोइल में है, वो सोच रहा है क्या करना है। तो ये छोटे छोटे फेजेस ना हमारे हर बार कुछ ना कुछ लगा रहता है।
बट मुझे लगता है कि बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग गुरुजी संगत इज कि सारी प्रॉब्लम्स हमें छोटी लगती, चाहे वो कितनी भी इंटेंसिटी में बड़ी हो। अभी माय एल्डर वन घर पे है, आई नो वो बहुत सोच रहा है कि क्या करना है। आईएम से आ गया है, आईएम से आना इज नॉट, छोड़ के आना इज नॉट इजी, बट ही मेड दैट डिसीजन। बट मुझे लगता है कि ठीक है, एंड मैं गुरुजी से ही बात करती हूँ कि गुरुजी कुछ तो रीजन होगा कि आपने उसे भेजा फिर आप वापस ले आए। गुरुजी ओनली नोज क्या रीजन है, वो हमें नहीं पता। और आई थिंक मे बी कनेक्शन जब मेरा गुरुजी से स्ट्रांग होगा तो उसका भी गुरुजी आंसर देंगे। सो दैट्स ऑल अंकल, आई थिंक मुझे अब ब्लैंक हो रही हूँ मैं। आई थिंक दिस इज ऑल व्हाट गुरुजी वांट्स मी टू शेयर। जय गुरुजी अंकल, गुरुजी माँ गुरुजी।